पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्रॉस बार के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस समय जैसे 4x4 का क्रॉस बार है, हमने जहाँ पे ये क्रॉसिंग्स हैं, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल या जो और वर्टिकल वाली जो लाइंस हैं आपस में क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे हमने क्रॉस पॉइंट्स को रखा था। एक क्रॉस पॉइंट्स में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट थे। जब दोनों के अंदर करंट फ्लो करता है तो क्रॉस पॉइंट स्नैप करता था। तो क्रॉस पॉइंट अगर पिछले वाला लेक्चर देखेंगे उसमें समझाया था, उसमें इस तरीके से दो पॉइंट थे और इनके ऊपर एक यहाँ पे आप करंट देते थे, इसको रो कंट्रोल कह सकते हैं, और एक यहाँ पे देते थे, इसको हम कॉलम कंट्रोल कह सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये यहाँ पे नीचे की तरफ खींचता था और ये ऊपर की तरफ, जिससे कनेक्शन बनता था यहाँ पर। इसको बेसिकली हम लोग क्रॉस पॉइंट कहते थे। तो ये क्रॉस पॉइंट यहाँ पर हैं सब जगह। अब समस्या वहाँ पर ये थी कि इन क्रॉस पॉइंट्स को हम कैसे ऑन या ऑफ करेंगे। तो अगर हम इनपुट को देखते हैं तो 1 2 3 4 हमने यहाँ रखा। सो 1 प्राइम 2 प्राइम, प्राइम ऊपर लाइन जो ड्रॉ की है नंबर के ऊपर, इसको प्राइम बोलते हैं। सो आउटपुट साइड को हम 1 2 या 3 प्राइम्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर क्रॉस पॉइंट के लिए मेरे पास दो कंट्रोल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल करना है तो एक रो कंट्रोल होगा और एक कॉलम कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही रो और कॉलम दोनों में हम करंट देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और 4 और 1 प्राइम के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। इसमें समस्या ये थी कि या तो अगर मैं हर क्रॉस पॉइंट के लिए अलग से मैं कंट्रोल करता हूँ तो उसके लिए तो बहुत आसान है कि हम इस रो को और कॉलम को जोड़ते हैं और एक ही कंट्रोल लाइन होती है। तो हर क्रॉस पॉइंट के लिए सेपरेट कंट्रोल लाइन होगी। टोटल कितनी कंट्रोल लाइन मेरे को चाहिए होंगी अगर मैं n इनपुट वाला और n आउटपुट वाले स्विच को कंट्रोल करना चाहता हूँ? तो इसके लिए मेरे को n स्क्वायर इस टाइप की कंट्रोल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। n स्क्वायर कंट्रोल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको कम करना चाहिए हमको। एक्चुअली n स्क्वायर बहुत जल्दी से, स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक तरीके से बढ़ता है। जैसे n की वैल्यू 1000 होगी तो 1000 स्क्वायर कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर होगा। छोटे नंबर में तो ठीक है, बट बड़े नंबर में हम ये नहीं कर सकते हैं। और जब स्विच बनाए जाते हैं तो कई बार वो 1000 गुणा 1000 साइज़ के भी बनाए, 1000 इनपुट और 1000 आउटपुट के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा जनरली एक्सचेंज में होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आसान बनाना है। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने सोचा था हम ऐसा करते हैं कि हम ये जितने ये हैं आपके क्रॉस पॉइंट इस कॉलम के अंदर, इन सबको जोड़ के मैं इसको कॉलम लाइन से इसको C1 कहते हैं, इस कॉलम कंट्रोल से मैं इसको कंट्रोल करता हूँ। ऐसे दूसरे के लिए करेंगे, इसको हम C2 कह सकते हैं। तीसरे वाले के लिए हम इसको C3 कह सकते हैं। तो 3 कंट्रोल, मेरे को खाली 4 कंट्रोल लाइन की ज़रूरत पड़ी, हर कॉलम के लिए एक। इसी प्रकार हर रो के लिए एक मैं कंट्रोल लाइन बना सकता हूँ। तो उसको भी बना लेते हैं। इसको R1 कहा, R2, R3 और R4। अब मेरे को 4 और 1 प्राइम के बीच में जैसे कनेक्शन बनाना है, 4 से 1 प्राइम के लिए, तो मेरे को खाली R4, ये ऊपर की तरफ को जो किया हुआ एरो है इसका मतलब है हमने R4 को एक्टिवेट किया है। हमने उसमें कुछ करंट या कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो गया है। तो हमने R4 को और C1 को, इन दोनों को हमने एक्टिवेट किया लाइन को। तो खाली जो क्रॉस पॉइंट जो यहाँ पर है, जो ये वाला क्रॉस पॉइंट है, इस क्रॉस पॉइंट के ही खाली दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होंगे, बाकी किसी और क्रॉस पॉइंट के दोनों नहीं होंगे। तो कॉलम 1 में जितने क्रॉस पॉइंट हैं इनका खाली एक ही, ऊपर वाला जो है 3, ये जो है हमारे पास, ये और ये, इनके लिए एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगा। इस वाले के लिए दोनों एक्टिवेट होंगे। और
इनके लिए भी एक ही एक्टिवेट होगा, बाकी किसी के लिए कोई एक्टिवेशन नहीं होगी इस केस में। तो इसका मतलब 4 से 1 के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन इस स्कीम में एक समस्या है, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से, लेकिन इसमें एक ऐसा दिखता है कि जो पहले मेरी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मेरे को n स्क्वायर क्रॉस पॉइंट कंट्रोल लाइन चाहिए थी, तो जैसे n बढ़ता है मेरा रिक्वायरमेंट जो होती है कंट्रोल लाइंस की वो ओ एन स्क्वायर हो जाती है, n स्क्वायर बढ़ती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्सिटी को ओ एन स्क्वायर लिखते हैं। तो इस केस में अगर हम इस स्कीम को यूज़ करते हैं तो मेरे को 2n मेरे को खाली कंट्रोल लाइन चाहिए होती हैं n/n स्विच के लिए। इसका मतलब मेरी कॉम्प्लेक्सिटी अब ओ एन हो गई, लीनियर हो गई, ठीक है। जैसे n बढ़ेगा, अगर मैं n यहाँ प्लॉट करूँ तो मेरे नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट इस लीनियरली बढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी का। लेकिन इसमें अब समस्या क्या है, तो मैंने यहाँ पे शायद छोड़ा था और एक्चुअली कहा था कि आप अपने आप से पता करें इसमें क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं इसमें क्या समस्या है। तो मान लीजिए कि हम 4 से 1 प्राइम के बीच में तो खाली कनेक्शन नहीं करेंगे, एक बाकी लोग जो खाली हैं उनके बीच में भी कनेक्शन हो सकता है, रिक्वेस्ट आ सकती है। तो मान लीजिए 4 से 1 प्राइम के बीच में कनेक्शन था, इस बीच में एक और रिक्वेस्ट आई, उसने बोला भाई मेरे को 2 से लेकर और 3 प्राइम के बीच में कनेक्शन करना है। 2 और 3 प्राइम दोनों खाली हैं, दोनों के बीच में भी कनेक्शन हो सकता है। तो इन्होंने पहले 4-1 के कनेक्शन के लिए मैंने रो को कंट्रोल जो 4 था और कॉलम कंट्रोल 1 था, दोनों को एक्टिवेट किया और मेरा 4 से 1 कनेक्शन बन गया, 4 से 1 प्राइम। इसके लिए भी इसी तरीके से हम लोग R2 को एक्टिवेट कर देंगे और हम C3 को भी एक्टिवेट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि 2 और 3 के बीच में ये वाला कनेक्शन में दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होंगे, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और भी क्रॉस पॉइंट है इसके दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो गए होंगे। तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि ये 3 ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेटेड हैं। जैसे ही मैंने R2 को एक्टिवेट किया, इसके भी दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही मैंने C3 को एक्टिवेट किया, सो ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब तो समस्या हो गई इसके अंदर, 4 1 प्राइम कनेक्शन बनना था, लेकिन 4 से 3 प्राइम का कनेक्शन भी एक्टिवेट हो गया, ये तो मैं नहीं चाहता था। ऐसे ही 2 से 3 प्राइम का तो मेरे को करना था, लेकिन 2 से 1 प्राइम का भी एक्टिवेट हो गया, ये भी मैं नहीं चाहता था। इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो हम इसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मेरे को वापस ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए कुछ तरकीब अपनानी पड़ेगी। तो इसकी तरकीब क्या हो सकती है, इसमें समस्या यह है क्योंकि मैं दो कंट्रोल लाइन अगर साइमल्टेनियसली मेरे को एक्टिवेट रखता हूँ तभी ऐसा होता है। अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं कनेक्शन को शुरू करने के लिए 2 लाइन का इस्तेमाल करूं, बट कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक ही लाइन का इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं इस टाइप की जो समस्या है उसका समाधान कर पाऊंगा। तो हम एक काम करते हैं कि ठीक है, हम R1 को पहले एक्टिवेट करते हैं, फिर कॉलम को एक्टिवेट करते हैं, इसके बाद मेरा कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं R1 को नीचे कर भी देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कनेक्शन एक्टिवेट रहेगा। ये कनेक्शन जब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक कि मैं कॉलम को वापस से डीएक्टिवेट ना कर दूं। तो इस टाइम पे ये जो पीरियड है इसमें ये एक्टिवेट रहेगा, ये शायद काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए शायद मेरे को कुछ एक सर्किट बनाना पड़ेगा और उस सर्किट को मेरे को हर क्रॉस पॉइंट के साथ में जोड़ना होगा, जो याद रखेगा कि पहले R1 ऊपर हुआ, फिर कॉलम ऊपर हुआ, उसके बाद कॉलम ऊपर ही रहा लेकिन R1 नीचे चला गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, R1 ऊपर आ गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्टिवेट ही रहेगा जब तक कि कॉलम नीचे नहीं जाता है। तो मेरे को ऐसा कुछ सर्किट बनाना पड़ेगा, हम ऐसा सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले किसी भी स्विच में खाली इस तरीके से ही कनेक्शन नहीं होते हैं। अभी तक जो मैंने कनेक्शन बताए हैं, जैसे यही वाले सर्किट की बात करते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से सर्किट बन सकता है। यहाँ पे 1 से 2, 3 और 4 ये मेरे इनपुट हैं, ये आउटपुट हैं। हम एक इनपुट से खाली एक ही आउटपुट को कनेक्ट करते हैं,
हमने इस तरीके से किया है अभी तक, एक इनपुट और एक आउटपुट ही खाली आपस में कनेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं यूनिकास्टिंग, ठीक है, इसको ये बोलते हैं यूनिकास्टिंग। सो यूनि का मतलब एक से एक। इसमें एक और चीज़ होती है ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग। तो चूंकि नेटवर्क में भी ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है और मैं बहुत सारे लोग उसको देखना चाहते हैं, तो हम एक ही पाथ बना के नेटवर्क में तो एक आदमी को तो भेजेंगे नहीं, उसको बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ेगा। तो हम लोग एक्चुअली स्विच के अंदर ये काम कर सकते हैं कि हम एक इनपुट को कई आउटपुट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो सिचुएशन कैसी होगी, वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि हम एक से एक प्राइम को भेजें, कुछ इस तरीके से कि एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। अगर एक इनपुट से हर आउटपुट पे जाएगा उसको ब्रॉडकास्ट कहेंगे, अगर एक इनपुट से कुछ एक आउटपुट को ही जाता है उसको हम मल्टीकास्ट बोलते हैं। सो ये हुआ मल्टीकास्ट। तो मैं यूनिकास्ट को मिटा देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न न हो। अब ये मल्टीकास्ट सिचुएशन है। और अगर यही चीज़ इस तरीके से हो जाए कि दो को भी जाएगा, सबको जाता है एक से सबको, इसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट। सो जब हम स्विच वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम उसके अंदर मल्टीकास्ट कैपेबिलिटी भी साथ में बनाएं कुछ हद तक। तो हम उसको इवन ये भी डिफाइन करते हैं कि इसका मल्टीकास्ट कैपेबिलिटी फैन आउट बोलते हैं, एक से कितने आउटपुट को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको मल्टीकास्ट फैन आउट कहते हैं। फैन आउट का मतलब कितने आउटपुट्स पे कनेक्ट हो सकता है एक। अगर एक से मैं खाली मैक्सिमम 4 आउटपुट को ही कनेक्ट कर सकता हूँ तो मेरा फैन आउट है 4। अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू मैंने 6 पे लिमिट की हुई है कि 6 से ज़्यादा को आउटपुट पे पोर्ट पे नहीं कॉपी कर सकता हूँ, तो फैन आउट हुआ 6, ठीक है। सो हमें मल्टीकास्ट भी करना होता है। तो इस इसमें मल्टीकास्ट हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए मेरे को मल्टीकास्ट करना हो इसी स्विच में, तो कैसे किया जाएगा, तो उस पर आते हैं। तो हमने फिर वैसे ही स्विच लिया, आसानी के लिए मैं खाली 4x4 का ही स्विच ले रहा हूँ जिसमें 4 इनपुट हैं 4 आउटपुट हैं। तो इसमें हम एक कनेक्शन बनाते हैं जिसमें हमें मल्टीकास्ट करना है। तो मान लीजिए कि हमें एक को कनेक्ट करना है 2 से और 3 से, और मैं चाहता हूं कि 2 इनपुट से कनेक्ट करना है जिसको मैं 1 से और 4 से कनेक्ट करना चाहता हूं। सो 2 मल्टीकास्ट सेशन इसमें बनाने हैं। ये कैसे करेंगे हम, तो हमने ये मान लिया है कि हमने एक तकनीक ईजाद कर ली है, इसके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि हम पहले रो को एक्टिवेट करें फिर कॉलम को, उसके बाद स्विच एक्टिवेट हो जाएगा, फिर अगर रो डीएक्टिवेट भी हो जाती है वो स्विच एक्टिवेट रहेगा। तो क्या ये हम कर सकते हैं, पहली चीज़ इस स्कीम से क्या मैं उस प्रॉब्लम का समाधान कर सकता हूँ जो पहले हुई थी, जहाँ पे मैं 2 क्रॉस पॉइंट को खाली कनेक्ट करना चाहता था, 2 इनपुट आउटपुट पेयर को, जबकि 4 हो गए थे उसकी जगह, वो सब मिक्स हो गए थे उसकी वजह से, ठीक है। एक आउटपुट में 2 जगह की इनपुट आके मिक्स हो रही थी। ये एक्चुअली इलीगल है, ये कभी होता नहीं है कि 2 इनपुट ली जाएँ किसी स्विच में, उसको जोड़ के हम एक आउटपुट में डालें, ये कभी नहीं होता है। हाँ, एक इनपुट कई आउटपुट में जाती है, ये होता है, इसको मल्टीकास्ट बोलते हैं। एक से एक तो हमेशा होता ही है, ये सबसे पहले सबसे कॉमन यही होता है। तो यही 2 चीज़ें खाली सही होती हैं, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ एक्चुअली पीछे वाले केस में हो रही थी, अगर आप यहाँ नोट करते हैं तो ये जो था, ठीक है। अगर एक में देखें तो एक में 4 से भी आ रहा था और 2 से भी आ रहा था, तो एक को मेरे को इलीगल बताना पड़ा। ऐसी 3 के अंदर 2 से भी आ रहा था और 4 से, तो एक को इलीगल बताना पड़ा। ये इसी वजह से, क्योंकि ये इस टाइप का कनेक्शन नहीं होता है। तो क्या हम उस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं, ये देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं मल्टीकास्ट कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम सुलझेगी नहीं सुलझेगी इसको देखा जाए पहले। तो वापस यहाँ पर आते हैं, 4 से 1 के बीच में कनेक्शन करना है मेरे को। तो हमने R4 को एक्टिवेट किया, C1 को एक्टिवेट किया, उसके बाद
R4 को डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक, कनेक्शन मेरा बन गया। उसके बाद मैंने R2 को एक्टिवेट किया, C3 को एक्टिवेट किया, R2 को डीएक्टिवेट कर दिया। अब इसको टाइम लाइन पे देखते हैं क्या होता है। तो पहले R4 गया, फिर C1 गया, मेरा कनेक्शन 4 से 1 वाला ये एक्टिवेट हो गया। इसके बाद मैंने R4 को डाउन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं R2 को यहाँ एक्टिवेट कर भी दूँ तो 2 to 1 जो कि पहले मेरा कनेक्शन एक्टिवेट हो रहा था वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे C1 पहले एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, इसको C1 प्राइम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि C1 पहले एक्टिवेट हुआ है, R2 बाद में हुआ है, इसलिए 2 to 1 कनेक्शन एक्टिवेट नहीं हो सकता है जो पहले हो रहा था। R4 चूँकि नीचे चला गया है, इसके बाद में जब मैं C3 को एक्टिवेट करता हूँ, R4 नीचे जा चुका है तो 4 से 3 का कनेक्शन भी एक्टिवेट नहीं हो सकता, तो खाली 2 से 3 का ही एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे 2 से 3 का एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम R2 को नीचे कर देते हैं। इसके बाद दोनों कनेक्शन चलते रहेंगे। जब भी आप यहाँ पे C1 को नीचे करेंगे तब कनेक्शन बंद हो जाएगा 4 से 1 वाला, और जब भी आप C3 को डीएक्टिवेट करेंगे ये वाला कनेक्शन बंद हो जाएगा। वो समस्या जो पहले थी कि 2 और ऐसे क्रॉस पॉइंट जिनको हम नहीं चाहते थे जो एक्टिवेट हो गए थे, वो अब नहीं एक्टिवेट हो रहे हैं, खाली 2 जिनको हम चाहते हैं वही एक्टिवेट हो रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा करें कि पहले रो होना चाहिए फिर कॉलम होगा फिर रो को डाउन करेंगे, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी करके देखेंगे तो भी ये कनेक्शन सर्किट काम करेगा। अब वापस आते हैं, जब हमें मल्टीकास्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो मल्टीकास्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टाइम है, R1 को ऊपर किया, C2 को ऊपर किया। अब इस समय मेरा 1-2 कनेक्शन बन गया, एक्टिवेट हो गया। इसके बाद मैं चाहूँ तो R1 को नीचे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले रो को पहले एक्टिवेट करना, फिर कॉलम को, फिर रो को डाउन करना, इस वाली स्कीम में ये पॉसिबल है। दूसरी स्कीम जो इसकी पॉसिबिलिटी है उसमें ये चीज़ नहीं हो पाएगी, उसमें हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो अब 1 से 2 प्राइम हो गया, मेरे को अब 1 से 3 1 to 3 कनेक्शन बनाना है, तो हम फिर कर सकते हैं, फिर हम R1 को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C2 चूँकि पहले ही आप हुआ है तो इसलिए 1 से 2 प्राइम के बीच का कनेक्शन बना रहेगा। तो हम R1 को फिर ऊपर करते हैं, फिर हम C3 को ऊपर करते हैं। अब 1 से 3 वाला कनेक्शन भी अप हो जाएगा, ये चल रहा है। यहाँ पर 1 से 3 प्राइम वाला कनेक्शन भी अप हो गया। इसके बाद हम चाहें तो R1 को फिर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में हम अगले कनेक्शन को सेट कर सकते हैं, फिर हम R2 करते हैं। अब 2 से 1 प्राइम करना है मेरे को। C2 और C3 खाली ऑक्यूपाइड हैं। रिमेंबर, जो कॉलम है वो कॉरस्पॉन्ड करता है कौन सी आउटपुट पे हमें कनेक्ट करना है। तो हमने फिर यहाँ पर C1 को किया, सो 2 to 1 प्राइम, इस मौके पर 2 से 1 प्राइम वाला कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद चाहें तो हम R2 को नीचे कर सकते हैं, फिर हम R2 को ऊपर कर सकते हैं, C4 को ऊपर कर सकते हैं। इस समय 1 से 4 प्राइम वाला कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। हम चाहें फिर R2 को नीचे कर सकते हैं। अब ये चारों कनेक्शन बने रहेंगे जब तक कि, और हर कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन C1 से C2 से कंट्रोल होता है, ये कनेक्शन C3 से कंट्रोल होगा, ये कनेक्शन C1 से होगा, ये वाला कनेक्शन C4 से होगा। सो जब भी ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं, जब भी ये डीएक्टिवेट होंगे वो पर्टिकुलर कनेक्शंस निकल जाएंगे और मैं मल्टीकास्ट कनेक्शन सेटअप कर पा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है,
अब ज़रूरी नहीं कि इसमें एक और चीज़ आप नोट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं मैं R1 R2 को अगर मैं ना छेड़ूँ यहाँ पर, ये ना होते तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी ये कनेक्शन ठीक से बनता। मान लो ये नहीं होते, ये सिचुएशन होती, इस वाली सिचुएशन में भी ये काम करता। R1 ऊपर गया, फिर C2 गया, फिर C3 गया, C2 जैसे ऊपर गया तो 1 to 2 प्राइम वाला कनेक्शन बन गया, C3 ऊपर गया 1 to 3 प्राइम बन गया, फिर आपने R1 को नीचे कर दिया। ये भी वैलिड सीक्वेंस है, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी वैलिड सीक्वेंस है। सो हमने मल्टीकास्ट कनेक्शन सेट कर लिया। दूसरे तरीके से हम सवाल पूछ सकते हैं कि हम इसको अगर कॉलम को पहले एक्टिवेट करें और रो को बाद में करें, क्या उस तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ, उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अंदर खास बात यह है कि जब भी एक चीज़ आपने नोट की होगी, 1 से 2 प्राइम, जब इससे इसके बीच में कनेक्शन मैंने बनाया, यहाँ से इसके बीच में, तो ये अलग था। इसी मल्टीकास्ट में मैं और लोगों को इंडिपेंडेंटली ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, और आउटपुट्स को भी जोड़ सकता हूँ एक ही मल्टीकास्ट कनेक्शन में, एक एक करके किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ इस चीज़ को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जबकि ये चीज़ दूसरे वाले केस में नहीं पॉसिबल होगी। तो दूसरे केस में हम कैसे करेंगे? ऐसी कोई भी बीच में कनेक्शन छोड़ के इंडिपेंडेंटली जा सकता है। 3 को मैंने बाद में जोड़ा, 1 से 3 प्राइम को। सो 3 प्राइम वाले अपने आप छोड़ के पहले भी जा सकता है, जबकि 1 से 2 प्राइम का कनेक्शन बना रहेगा। जबकि दूसरे वाले केस में जो हम करेंगे, उसमें जैसे ही हम होल्ड करने वाले कंट्रोल को जैसे ही छोड़ेंगे, उसी वक्त सारा का सारा मल्टीकास्ट सेशन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम इनपुट वाले रो कंट्रोल से हम उसको कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हम हर कॉलम से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल लाइन है वो डिसाइड करती है कि मल्टीकास्ट के कौन कौन से आउटपुट इनपुट से कनेक्ट रहेंगे। तो हम होल्ड करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सो दूसरे टाइप के कनेक्शन में कैसे होगा, आइए इसको देखते हैं। तो इस केस में हम पहले वैसे ही वही केस लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ कनेक्शन बनाने हैं, तो हम वैसे ही सोचते हैं कि 1 से 3 प्राइम बनाना है, 2 प्राइम बनाना है, हम ये मान लेते हैं हमें ये वाला मल्टीकास्ट कनेक्शन सेट करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए अब हम कॉलम को पहले एक्टिवेट कर रहे हैं, रो को उसके बाद करेंगे, और रो को एज ए होल्ड लाइन हम यूज़ करेंगे। तो इस केस में हमें अगर पहले वाले को सेट करना है, पहले वाले कनेक्शन को बनाते हैं। तो हम पहले C3 को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद हम रो को एक्टिवेट करेंगे। तो हमने 1 से 3 प्राइम के बीच का कनेक्शन सेट कर लिया। अब अगर मैं इसके बाद C3 को डाउन कर दूंगा तो भी 1 से 3 प्राइम का कनेक्शन होल्ड पे रहेगा। लेकिन क्या अब मैं 1 से 2 प्राइम का कनेक्शन सेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मल्टीकास्ट नहीं हो पाएगा इस तरीके से, जैसे कि मैं इंडिपेंडेंटली पिछली बार में कर पा रहा था। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले C3 को एक्टिवेट करते हैं। सारे आउटपुट जो कि किसी इनपुट से कनेक्ट होने हैं किसी मल्टीकास्ट ग्रुप में, उन सब के कॉलम को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम C3 C2 दोनों को एक्टिवेट किए। जब दोनों को एक्टिवेट हमने कर लिया, उसके बाद मैं R1 को एक्टिवेट करता हूँ। मेरा सर्किट का लॉजिक ऐसा है कि जैसे ही पहले कॉलम उसके बाद रो एक्टिवेट होता है, वो स्नैप जो क्रॉस पॉइंट है स्नैप हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये इस पॉइंट पे मेरे पास 1 से 3 प्राइम और 1 से 2 प्राइम दोनों इकट्ठे होंगे। पिछली बार वाले केस में ऐसा नहीं था, दोनों अलग अलग समय पे बने थे। ठीक है, ये बेसिक फ़र्क है इसके बीच में, इस स्कीम में। स्विच डिज़ाइन करते वक्त इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन आजकल हम लोग स्विच इस टाइप, इसको हम सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। हम एक्चुअली पाथ क्रिएट कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट्स के बीच में नेटवर्क के अंदर। ठीक है, आजकल हम पाथ नहीं क्रिएट करने के बजाय हम छोटा सा मैसेज बना के भेज देते हैं, जो कि स्विचेस के थ्रू रूट होकर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो इसको देखते हैं। तो
पहले केस में ये हुआ। इसके बाद हम चाहें तो C3 को नीचे कर सकते हैं, C2 को नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अब अगर मैं को C3 और C2 को नीचे करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं अगले कनेक्शन को सेट करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मान लीजिए मैंने C3 और, क्योंकि इसके बाद R1 ने इसको होल्ड पे किया हुआ है, ये इनपुट पे डिपेंड करता है एक, इसके बाद कोई भी मल्टीकास्ट इस इनपुट से नहीं क्रिएट हो रहा है, कोई भी आउटपुट, तो इसलिए अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी इंडिपेंडेंट है, ये लॉक हो गया। अब हम 3 से करना चाहते हैं तो फिर मैं C1 को बढ़ाऊंगा, C4 को ऊपर करूंगा और R3 को ऊपर करूंगा। मेरा अब इसी मूवमेंट पे तीन से 1 प्राइम और 3 से 4 प्राइम दोनों कनेक्शन सेट हो जाएंगे। उसके बाद चाहें तो C1 को नीचे कर सकते हैं, C4 को भी नीचे कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इसमें समस्या है थोड़ी। देखते हैं क्या समस्या होगी। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि हमने इनको नहीं किया था, हम इस सिचुएशन पे थे, इसके बाद मैंने C1 और C4 को भी एक्टिवेट किया, फिर R3 को एक्टिवेट किया, तो यहाँ पर 2 से 3 प्राइम वाला कनेक्शन भी स्नैप हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पहले हुआ है और R3 बाद में हुआ है, और 3 से 3 प्राइम वाला कनेक्शन भी स्नैप हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। इसलिए मेरे को यहाँ बीच में C3 को नीचे रखने वाला और C2 को नीचे करने वाला सिस्टम या अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मल्टीकास्ट कनेक्शन सेट कर सकते हैं, बट पूरा मल्टीकास्ट ग्रुप एक ही साथ बनाया जाता है। अगर उसमें किसी और को जोड़ना है तो पूरे ग्रुप को तोड़ना होगा और दोबारा से सारा ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। वो हम कर सकते हैं, हम एक छोटा कंप्यूटर जनरली हर स्विच के पास में रखते हैं। ये स्विच खाली इस तरीके से नहीं होता है, इसका एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें सॉफ्टवेयर रहेगा और वो इस पूरे स्विच को कंट्रोल करता है। वो एक कंप्यूटर अपने इंटरफेस पे बताएगा कि कौन कौन से कंट्रोल लाइंस को एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, ये कंट्रोलर एक्चुअली बताता है, जो हर स्विच में होता है। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इकट्ठा ही पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, इकट्ठा डिसमेंटल होगा। जैसे ही रो को हम यहाँ से रो को इस R1 को जैसे ही आपने नीचे किया, यहाँ ये दोनों कनेक्शन डिसमेंटल हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आपने फिर उसके बाद R3 को नीचे किया, ये जो कनेक्शन बने हुए दोनों एक साथ डिसमेंटल हो जाएंगे, जबकि वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। सो जनरली पहली वाली स्कीम को हम प्रेफर करते हैं जब भी हमें इस तरीके से स्विच को ऑपरेट करना होता है। तो अब इस स्विच को बनाएंगे कैसे, अब इस स्कीम को, कि पहले रो और कॉलम कंट्रोल सीक्वेंस के लिए, तो हम इसके लिए एक फाइनाइट स्टेट मशीन, उससे इसको मॉडल कर सकते हैं और इसको एक फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है, 2 की पड़ेगी, 1 की नहीं। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं कि ये 3 स्टेट में है कोई भी कंट्रोलर। तो ये बल्ब है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, आर कंट्रोल एंड कॉलम कंट्रोल। हम इसको कॉमन कर लेते हैं क्योंकि जब भी हमें एक्टिवेट करना है, ये मेरी आउटपुट लाइन है जो कंट्रोल लाइन है, इसको मैं एक सीक्वेंशियल सर्किट के आउटपुट से ड्राइव करूंगा। यहाँ पर मैं R और C को एज ए इनपुट दूंगा। ये सर्किट ट्रैक करेगा कि रो पहले आया कि कॉलम पहले आया, उसके बाद कौन होल्ड करेगा उसको, और कब वो डीएक्टिवेट होगा, तब कब मेरे को कंट्रोल लाइन को ऑफ कर देना है। ये सर्किट हमें चाहिए होगा हर उसके लिए। तो मैं खाली वो सर्किट बनाऊंगा जिसमें रो पहले एक्टिवेट होती है, फिर कॉलम एक्टिवेट होता है और उसके बाद क्रॉस पॉइंट कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप रो को डीएक्टिवेट भी कर देंगे तो क्रॉस पॉइंट होल्ड पे रहता है, कनेक्शन बना रहता है। जब कॉलम कंट्रोल को आप ऑफ करेंगे तब वो कनेक्शन डिसमेंटल होता है। तो हम इसका सिंपल सा सर्किट बना सकते हैं। इस केस में हम 3 स्टेट होंगी सिस्टम की। पहली स्टेट 0 0, उसको पता नहीं है कि दोनों रो और कॉलम दोनों ऑफ हैं, तो इस सिचुएशन में ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद एक स्टेट हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं
0 1 से, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेट हैं तो कम से कम मेरे को 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे इस केस में। इसको बोलेंगे रेडी स्टेट और तीसरी स्टेट होगी होल्ड स्टेट। सो इसको 1 1 भी रख सकते हैं और चाहे तो 1 0 भी कह सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा सर्किट का डिज़ाइन बदल जाएगा। क्योंकि मैंने इसको 1 1 से किया तो मैं उसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेट जो है ये मेरी ओपन है, क्रॉस पॉइंट एक्टिवेटेड नहीं है। दूसरे केस में रेडी है, रो पहले एक्टिवेट हो चुका है, अभी कॉलम एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर रो एक्टिवेट है और रो बाद में डीएक्टिवेट हो जाता है तो वापस ओपन स्टेट में चला जाएगा। अभी रेडी स्टेट में क्रॉस पॉइंट कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर कॉलम एक्टिवेट होता है तभी हम 1 1 स्टेट में जाएंगे, इसको बोलते हैं होल्ड स्टेट। सो यहाँ पर हम लोग R और C की वैल्यू 0 0 है तो हम यहीं पर रहेंगे। तो अगर मैं इस स्टेट में हूँ और मेरी वैल्यू अगर 0 0 होती है R और C, तो रो एंड कॉलम 0 0 है तो मैं वापस यहीं पर आऊँगा। अगर कॉलम की वैल्यू 1 हो गई, 0 1 होने पे भी मैं इसी स्टेट में रहूँगा, मैं रेडी स्टेट में नहीं जा सकता हूँ, पहले रो को ऊपर जाना है। ठीक है, और इसके अलावा और 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 होने पे क्या होगा, 1 0 होने पे क्योंकि रो पहले एक्टिवेट हो गया इसलिए अब ये रेडी हो गया है, तो ये 1 0 स्टेट में 1 0 होने पे इस ओपन स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा। कि 0 0 से 1 1 पे जा सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इनपुट्स को चेंज होना होगा, दोनों इनपुट कभी एक साथ चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 0 0 से 1 1 पे नहीं जा सकते हैं कभी भी। वो या तो आपको 0 से, आप हमेशा 0 0 से पहले 0 1 में जाएंगे, फिर उसके बाद आप 1 1 में जा सकते हैं, या आप 1 0 में जाएंगे फिर 1 1 में जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप कभी इकट्ठे नहीं जा सकते क्योंकि दोनों इनपुट इंडिपेंडेंट हैं, आर रो और कॉलम। ठीक है, इसलिए वो उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप रेडी स्टेट में होते हैं तो इस समय अगर आप की वैल्यू रो की वैल्यू 1 रहती है, रो इन कंट्रोल की, और कॉलम की वहीं रहती है, आप उसी स्टेट में हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी रो की वैल्यू वापस 0 हो गई तो क्या करेंगे, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, आप वापस ओपन स्टेट में आ जाते हैं। अगर उसके बाद मान लीजिए 1 0 से आप था तो आप 1 1 में चले जाते हैं, आप रेडी स्टेट में थे, आप 1 1 में गए तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कॉलम भी एक्टिवेट हो गया है अभी। सो 1 0 हो गया और 0 0 हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि हम RC की वैल्यू 1 0 थी, यहाँ पर आने पर इसकी वैल्यू 0 0 होने पे इधर जाएगा, 1 1 होने पे इधर जाएगा, और 1 0 रहने पे यहीं पे रहेगा, 0 1 नहीं हो सकता है। अगर आप 1 0 में हैं तो आप 0 1 में एकदम स्विच नहीं कर सकते, बीच में कोई ना कोई ट्रांजिशन होना ही चाहिए आपको, दोनों इनपुट एक साथ कभी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं किया है। तो 3 ही पॉसिबल एग्जिट शो किए गए हैं इस स्टेट से। ऐसे ही 1 1 के लिए होगा, तो 1 1 पे आते हैं, तो 1 1 पे तो 0 0 यहाँ पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ 0 0 नहीं हो सकते। ठीक है, 1 1 थी मेरी इनपुट, या तो 1 0 हो सकती है या 0 1 हो सकती है। अगर ये मेरा रो नीचे चला जाता है, 0 1 होती है तो हम वहीं पे रहेंगे, जैसे कि हमने सर्किट में पहले डिसाइड किया है। और अगर 1 0 होती है तो उस समय क्या होगा, कॉलम नीचे चला गया है अभी, तो 1 0 होने पे यहाँ पर, ठीक है, 1 0 होने पे हमें इधर आना पड़ेगा। 1 1 होता है तो भी मेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा। 0 0 होने पे क्या होगा, 0 0 होने पे कुछ नहीं हो सकता है, ये बेसिकली वैसे पॉसिबल नहीं होगा, या तो पहले 1 0 में आएगा फिर 0 0 में आना चाहिए इसको, या फिर 0 1 में रहेगा, 0 1 होने पे ये वापस यहीं आ जाता है, इसलिए 0 0 होने पे इधर आना चाहिए। ये स्टेट एक्चुअली 0 1 के भी कॉरस्पॉन्ड करती है और 1 1 के लिए भी कॉरस्पॉन्ड करती है, दोनों केस में। तो 0 1 पे तो वापस यहाँ आया, फिर 0 0 करके यहाँ पे आना चाहिए इसको, तो एक ये और हमें एडिशनल देना पड़ेगा।
ठीक है। ऐसे ही 1 0 से 0 0 होने पे इधर आएगा, 1 0 से 1 1 होने पे इधर आएगा। ये एक्चुअली करेक्ट स्टेट डायग्राम है। सो अभी हम इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम इसका के मैप बना के उसको एक सर्किट डायग्राम को डिराइव करेंगे, कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो इस समय हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।